दोस्तों आपको बता दें, जो यूपीएस है दोस्तों, उटपटांग पेंशन स्कीम बोला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कटाक्ष है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस पे कर्मचारी कुछ ज़्यादा ही नाराज है। जी हाँ दोस्तों, कारण ये है कि कर्मचारी को यूपीएस जब लागू हुआ था, जब आपको बता दें, जब 24 अगस्त का जब मीटिंग में ये चीज़ गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया था, तो उस समय सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो यूपीएस है ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि सारा चुनाव जब तक ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए सरकार की सोची समझी राजनीति है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीएस में आपका पैसा आपको भी नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जब यूपीएस में 10% आपका पैसा कटेगा तो 10% वो वापस नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी कमी है और जिसके कारण पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सरकार भरे पीठ अपनी थपथपा रही हो कि नई पेंशन स्कीम आप लोगों के लिए ला दिए हैं, लेकिन नई पेंशन स्कीम जो आई है दोस्तों, ये एनपीएस से भी खराब है। जी हाँ दोस्तों, पहले लड़ाई चल रही थी ओपीएस वर्सेस एनपीएस की, अब लड़ाई चल रही है ओपीएस वर्सेस यूपीएस की। और शिव गोपाल मिश्रा, जितने भी ट्रेड यूनियंस के जो लीडर्स हैं, उनका कहना है कि ये ओपीएस जैसा सिमिलर है। आप सोचिए कितना क्या बोल रहे हैं। पहले तो ओपीएस ले रहे हैं खुद, जब एनपीएस और ओपीएस की लड़ाई चलती थी तो एनपीएस का बखान करते थे। अब जब ओपीएस और यूपीएस की लड़ाई चल रही है तो यूपीएस का बखान कर रहे हैं। यानी ये ट्रेड यूनियन जो है ना, ये दल बदलू टाइप का हो गया। जी हाँ दोस्तों, इनका कोई वैल्यू ही नहीं है, बात का कोई वजन ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मानव जीवन में जन्म लिए हैं तो आपका बात का वैल्यू होना चाहिए, आपका बात का वजन होना चाहिए। और आज देखिए ट्रेड यूनियन की ऐसी हालत हो गई है, उनका बात का कोई वजन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप अभी यूपीएस जो है ओपीएस से कंपैरिजन कभी कर ही नहीं सकते, दोनों में आसमान और ज़मीन का अंतर है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका वेतन 70,000 से शुरू होता है, मान लीजिए कि वेतन 70,000 से शुरू होता है और 10% उसका कटता है, यानी 7,000 रुपया आपका कटता है। आपका वेतन तो साल दर साल बढ़ते जाएगा, उसी तरह से और भी वेतन 10% उसका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यानी सोचिए कि ऑन एन एवरेज अगर 15,000 रुपया आपका कटता है टोटल 25 साल लाइफ में, 25 साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएस 25 साल के बाद पूरा पेंशन देती है, ऐसा बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी गजट आना बाकी है, वो साफ क्लियर हो जाएगा। गजट 1-2 महीना में आ जाएगा, उसमें सारा डिटेल आ जाएगा कि क्या क्या ये प्रोविज़न कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ ये सरकारी कर्मचारी को देना चाह रही सरकार। जी हाँ दोस्तों, तो 7,000 से शुरू किए आपने, 70,000 आपका सैलरी था और 25 साल तक लगातार आप जमा करिएगा, 10% कटेगा। और जो 70,000 सैलरी था वो 80,000 होगा, 90,000 होगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस टाइप से बढ़ते जाएगा। यानी एवरेज आप समझिए 15,000 रुपये आप सरकार को जमा कर रहे हैं मंथली, और वो 25 साल के बाद वो आपको कुछ भी नहीं लौटाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप अगर वो जो 15,000 जमा होता है दोस्तों, 15,000 पहले तो एनपीएस में आपको पता होगा कि एनपीएस में 60% वापस होता था, क्योंकि सरकार 14% जमा करती थी और सरकारी कर्मचारी 10% जमा करता था। टोटल एकुमुलेट है कि 60% पैसा सरकारी कर्मचारी को मिलता था और 40% पर पेंशन बनता था। अब क्या होगा, 10% आपका कटेगा और सरकार 18.5% जमा करेगी और टोटल एकुमुलेट पैसा पर आपको आधा पेंशन यानी 50% पेंशन मिलेगा जब आप रिटायर होंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो पैसा जमा होगा 28.5%, उसका 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। सोचिए कितना बड़ा गड्ढा है यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, ये साफ है। तो वही कैलकुलेशन हम आपको बता रहे थे कि अब 25 साल आप नौकरी करते हैं और 15,000 रुपया अगर एसआईपी में जमा कर देते हैं और 10% का ही रिटर्न अगर एसआईपी देती है तो 2 करोड़ रुपया बन जाता है। तो 2 करोड़ रुपया बनता है। और ये क्या साहब बोल रहे हैं यूपीएस में कि लास्ट का 6 मंथ का सैलरी आपको हम दे देंगे। तो लास्ट का 6 मंथ का सैलरी मान लीजिए, उसमें अंतिम में आपको मान ले 1.5 लाख रुपया भी महीना है। सपोज करिए 70,000 से आपने शुरू किया था, 1.5 लाख रुपया तक आप पहुंच गए हैं, तो 1.5 लाख गुने 6 कर दीजिए, 15 छक 90, 9 लाख रुपया आपको मिलेगा। आप बताइए लमसम ग्रेच्युटी के अलावा बात बोलें, ग्रेच्युटी तो सभी में है, एनपीएस में भी है, ओपीएस में भी है और यूपीएस में भी है। तो ये लमसम अमाउंट की बात बोल रहे हैं जिस पे सबसे बड़ा विवाद हुआ है। आप सोचिए 9 लाख रुपए आपको मिलेगा, जमा कितना हुआ आपको 2 करोड़ रुपया, आपको मिल रहा कितना 9 लाख रुपया। आप सोचिए
आपको लगभग 1,90,00,000 रुपया का आपको सरकार पेंशन देगी। आप 60 बरस के बाद कितना वर्ष आप जिंदा रहेंगे, ऑन एन एवरेज मान लीजिए 10 से 12 साल जिंदा रहेंगे। उससे ज़्यादा बहुत कम लोग रहते हैं जो 100 वर्ष पूरा करते हैं। भगवान न करे सब लोग 100 वर्ष पूरा करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 साल भी आप जीवित रहे तो 50% पेंशन मिलेगा। 1.5 लाख रुपया का 50% हो गया आपका 75,000 आपका सैलरी मिलेगा। अगर अकस्मात आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली को 60% पेंशन मिलेगा, जो ओपीएस में जैसे मिलता था सेम यहाँ पे यूपीएस में भी है। लेकिन कहानी वही आ रही है दोस्तों, जो पैसा जमा हुआ 10% कटा सरकारी कर्मचारी का, और सरकार जो 18.5% जमा की, 2 करोड़ रुपया जमा हुआ, उसका 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वीआरएस वाली बात जो हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, वीआरएस में बहुत झोला है। वीआरएस 25, मान लीजिए कोई नौकरी करता 18 साल में घुस जाता है या 20 साल में घुस जाता है, 25 साल नौकरी करता है, सिर्फ अगर 25 साल ही नौकरी करता, रिटायरमेंट अगर उसको 25 बरस के बाद ही होना है तब तो पेंशन 45 बरस में शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिटायर होता है 50 बरस में जाके या फिर 60 बरस में जाके, सपोज करिए, तो वो 45 बरस से 15 बरस यानी 60 बरस पूरते तक वो टेंशन में जिएगा, क्योंकि उसको पेंशन नहीं मिलेगा यूपीएस के अंतर्गत। ये सबसे बड़ा कमी नज़र आया था यूपीएस में। विजय बंधु लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार उनका यही कहना है कि एनपीएस से भी खराब योजना है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने साफ बोल दिया है कि ये एनपीएस से भी खतरनाक है यूपीएस। कांग्रेस तो बता ही रही है यूपीएस मतलब यू टर्न, यानी सरकार ने एनपीएस के जगह पर यू टर्न मार दिया है। आपको बता दें, मोटा मोटी यही है कि 10 साल से मोदी सरकार सरकारी कर्मचारी को कुछ नहीं दे रहे थे, और अब आकर यूपीएस लागू किए हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार से अपील है कि कृपया करके एनपीएस ऑप्शन दीजिए, ओपीएस ऑप्शन दीजिए, यूपीएस ऑप्शन दीजिए। सरकारी कर्मचारी खुद चूज कर लेगा, किसी ट्रेड यूनियन के साथ बैठक करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी खुद सक्षम है, क्योंकि सरकार जो चलता है सरकारी कर्मचारी के बदौलत चलता है। सरकार का सारा काम धरातल पर सरकारी कर्मचारी लाता है। सरकार का सारा रिवेन्यू सरकारी कर्मचारी लाकर सरकार को जमा करती है, और सरकारी कर्मचारी को आप महरूम कर दिए हैं ओपीएस लागू करने से। कितना बड़ा विडंबना है हमारे देश का। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके लिए ओपीएस लागू कर देना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, आगे क्या होता है। विजय बंधु लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन जारी रहेगा, ये बात विजय बंधु ने बोल दिया है, जो एनएमओपीएस के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो अभी हरियाणा में चुनाव है, विजेंद्र धारीवाल ने साफ बोल दिया कि हमें हूबहू ओपीएस चाहिए। बहुत सारे महाराष्ट्र में चुनाव, वहाँ भी ओपीएस के लिए संघर्ष जारी है, आंदोलन जारी है। तो इस तरह से लगातार प्रोटेस्ट होते रहेगा। और जो प्रोटेस्ट एनपीएस ओपीएस चल रहा था, अब प्रोटेस्ट ओपीएस यूपीएस पर आ गया, और भी गहरा नाता, और भी मुद्दा बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार चाह रही थी कि मुद्दा कम हो, सरकारी कर्मचारी को हम तो पेंशन दे दिए, एश्योर पेंशन दे दिए, लेकिन सर इसमें कुछ कमियां हैं। अगर इसको आपने दूर कर लिया तो आपने जंग जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, आप लमसम अमाउंट जो जमा हो रहा है 10%, 18.5% जो जमा होगा, उसका 40% भी अगर सरकारी कर्मचारी को दे देते हैं तो सरकारी कर्मचारी कुछ तो खुश हो जाएगा। और वीआरएस का जो नियम यूपीएस में बनाए हैं उसको आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि वीआरएस जो टीवी सोमनाथन वीडियो आप देखे होंगे, टीवी सोमनाथन ने साफ बोला इस चीज़ को। जी हाँ दोस्तों, हम जो वीडियो बनाते हैं ऑथेंटिक वीडियो बनाते हैं, गलत अफवाह नहीं फैलाते हैं। आप टीवी सोमनाथन का पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि यूपीएस में कुछ कमियां हैं। आप एक ही बार यूपीएस चूज कर सकते हैं, ये भी एक कमी नज़र आ रहा है। आप लगातार स्विच करने का ऑप्शन दीजिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, सरकार एक ही बार, आप एक बार यूपीएस में चले गए तो रिटर्न बैक का संभावना नहीं है। यानी इसको बोल सकते हैं नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है, कि जब हवा एक साथ पास कर गया पाइप में तो दूसरे साइड से हवा वापस नहीं आ सकती है। यही कहानी मोदी सरकार में। मोदी सरकार सरकारी कर्मचारी को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रही है। कहानी यही है। बाकी विचार आपका क्या है आप खुद समझिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।